Hello guys, welcome again to my YouTube channel Rajni Manpreet Kaur. So guys, how you all? I hope you are very fine and enjoying each and every moment of life. And along with you guys are giving your 100% towards your studies. Yes. So guys, in the last class we have started chapter number 1, that is nutrition in plants, है ना. हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बीच में डिफरेंस. हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफिक मीन्स वो प्लांट ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट, जिनमें कौन आते हैं? प्लांट्स. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन आते हैं? सभी एनिमल्स. तो हेटरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि ऑल अदर एनिमल्स, राइट. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में प्लांट्स में, कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं. हमने पढ़ा था कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कैसे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. सन की रोशनी में जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है लीव्स में मेनली, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करता है, जिससे कि कार्बन जो हमारा ग्लूकोज है वो बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हम लोग इनहेल कर लेते हैं और वो ग्लूकोज प्लांट्स में स्टोर हो जाता है किसी न किसी फॉर्म में, और फिर हम उसे खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है और वो प्लांट की खुद की ग्रोथ के लिए भी यूज़ होता है ना. तो अब वो खाना बनता कैसे हम उसे डिटेल में देखने वाले हैं, यानी हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिटेल में देखने वाले हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट इट. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. तो हमने देखा था कि सिर्फ प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इनका यूज़ कर कर अपना खाना खुद बना पाते हैं. मिनरल्स वो किससे ले लेते हैं? उनकी जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी में से खींच लेती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड उसे एटमॉस्फेयर से मिल जाती है. वाटर तो आपको पता ही है कहाँ से मिलता है. जब वो छोटा प्लांट होता है तो उसको हम दे देते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जड़ें खींचनी शुरू कर देती हैं. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. जो रॉ मटेरियल हैं ये उनकी सराउंडिंग्स में ही प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मिनरल्स कहाँ से लेता है, वाटर कहाँ से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है. द न्यूट्रिएंट्स एनेबल living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide energy to carry out life processes. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये इस काबिल बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि वो जो है उनकी बॉडीज़ को बिल्डअप, उनकी बॉडीज़ आगे बिल्ड हो. पहले हम होते हैं छोटे से होते हैं, फिर धीरे बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो जाते हैं. तो ये जो हमारी बॉडी बिल्डिंग है इसमें न्यूट्रिएंट्स का रोल रहता है हमारी ग्रोथ में. अगर हमारी बॉडी का कोई हमें चोट लग जाती है, ठीक है ना, हमारे सेल्स रप्चर हो जाते हैं हमारी, तो वो उसका रिपेयरिंग का काम करते हैं. जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमें एनर्जी देते हैं. आप देखो अगर कभी आपने फास्ट रखा है, राइट, टाइमली खाना नहीं खाया है, तो कैसा आपको डिजीनेस फील होता है, वीकनेस फील होती है, फटीग फील होता है ना. वो जो कमज़ोरी है, राइट, वो इसी कारण फील होती है कि एनर्जी की कमी के कारण. तो हमें न्यूट्रिएंट्स एनर्जी भी देते हैं. नाउ अब हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ न्यूट्रिशन. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? तो बेटा जो न्यूट्रिशन है वो क्या है? इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म का जो ये मोड है, तरीका है फूड लेने का, राइट, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उसकी जो यूटिलाइजेशन है हमारी बॉडी के द्वारा, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, क्योंकि ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफोस मतलब नरिशमेंट, राइट. इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है. और वो एनिमल्स, ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो फूड लेते हैं जो प्लांट्स द्वारा प्रिपेयर किया होता है.
तो इसीलिए उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रो मतलब अदर, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आगे देखते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हमें ये तो पता लग गया कि जो प्लांट्स हैं अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब ये जो फूड की फैक्ट्रीज हैं, ये जो खाना बनाने की फैक्ट्रीज हैं, ये प्लांट्स में कहाँ लोकेट होती हैं। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, क्या प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में फूड बनता है, या कुछ सर्टेन पार्ट्स है, कुछ हिस्से हैं जिनमें बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। अब हमने ये तो देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स का यूज़ करके प्लांट्स जो हैं उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट की एनर्जी लेकर इनको मिक्स करके ऐसे फूड बनाता है। लेकिन क्या जो ये जो रॉ मटेरियल होता है अपनी सराउंडिंग्स में से जो प्लांट लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या प्रोसेस है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। और ये अगर ले भी लेते हैं तो कैसे जो प्लांट के अंदर फूड फैक्ट्री है, यानी वो एरिया जहाँ पर फूड बनता है इन सब रॉ मटेरियल को यूज़ करके, तो वहाँ तक कैसे पहुँचाते हैं, ठीक है ना। तो ये हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो फोटोसिंथेसिस, हमने कल बात की थी बेटा फोटोसिंथेसिस की। यहाँ पर बेटा फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या मतलब होता है फोटो का? यस, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है ना। और सिंथेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन। तो लाइट की प्रेजेंस में जो फॉर्मेशन हो रही है दैट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है ना, सनलाइट चाहिए, ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? ये प्रोसेस है जिससे फूड बनता है प्लांट्स में। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। यस गाइज, हियर इज योर आंसर। यहाँ हमने पकड़ा कि जो प्लांट्स हैं उनकी जो फूड फैक्ट्रीज हैं वो कोई और नहीं बल्कि ये हरी भरी सुंदर सुंदर लीव्स होती हैं, ठीक है। इन्हीं लीव्स में वो पिगमेंट होता है जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, क्लोरोफिल, जो कि कुक कहलाता है, क्योंकि वो कुकिंग का काम करता है, क्योंकि वो इन्हीं रॉ मटेरियल को मिक्स करके लीव्स में और सनलाइट की प्रेजेंस में इनको बदल देता है फूड में, ठीक है, जो कि हमने बात की थी ग्लूकोज है। Therefore all the raw material must reach the leaf। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर लीफ फूड फैक्ट्री है तो सारा रॉ मटेरियल तो पहुंचना चाहिए ना लीफ तक। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। देखो जो पानी है और जो मिनरल्स हैं, क्योंकि वो मिट्टी के नीचे हैं, तो वो तो खींच लिए जाते हैं, वो सॉइल में से खींच लिए जाते हैं। किनके द्वारा? रूट्स के द्वारा, क्योंकि रूट्स ही तो होती हैं मिट्टी के कांटेक्ट में, जो होती हैं नीचे फैली हुई होती हैं। फिर चलो ठीक है, उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया वाटर एंड मिनरल्स को। अब वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है? ये जो वाटर और मिनरल है ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लीव्स तक, ठीक है। अब ये कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल गई? एयर में से मिल गई, जैसे कि हमने पहले देखा था, ठीक है। वो भी जो है हमारी लीव्स जो होती हैं बेटा उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। तो उनके ज़रिए जो है वो पहुंचती हैं कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर, और उन होल्स को हम क्या कहते हैं? उन होल्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। तो ये जो होल्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं लीव्स के सरफेस पे। ये पोर्स जो होते हैं इनके आसपास ना ऐसे राजमा की शेप का ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये गार्ड सेल्स ही जो होते हैं ये ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। और तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड आती है रात को, जो है मोस्टली ये जो स्टोमेटास है क्लोज हो जाते हैं, ठीक है ना, और दिन में ये खुल जाते हैं क्योंकि इस वक्त सनलाइट होती है ना। और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? ये जो बीच में आप पोर देख रहे हैं दैट इज स्टोमेटा, ठीक है। और ये गार्ड सेल्स इनको बंद और खुलने में मदद करते हैं, ओके। So water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem and branches on the leaves। अब बेटा हमने ये देखा था ना कि ऐसा क्या है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा है। तो हेयर वी गो, वाटर जो है, मिनरल्स जो है, जो ट्रांसपोर्ट किए गए हैं लीव्स तक वेसल्स के ज़रिए किए गए हैं। वो वेसल्स जो होती हैं ये पाइप की तरह होती हैं
और ये पूरा जो हमारी रूट है, स्टेम है, ब्रांचेस है, लीव्स, इनमें फैली हुई होती हैं। अगर कभी आपने देखा हो लीव्स में तो आपको पूरा ऐसे नेटवर्क नज़र आता है, छोटी 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 वेन्स का, वो पाइप्स का। ऐसी जो ये जो पाइपिंग सिस्टम है ये पूरा जड़ों में, अगर कभी रूट भी देखी हो, जो गाजर है, मूली है, टर्निप है, दे ऑल आर रूट्स ना, तो आपको वो पतली पतली पाइप्स नज़र आती हैं थोड़ी थोड़ी। तो दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ और पासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। तो ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क होता है इनका, इन पाइप्स का, ये वो जगह, वो पाथ बनाती हैं जिससे कि जो ये सारी न्यूट्रिएंट्स है ये लीफ तक पहुंचते हैं। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है इन पाइप्स को वेसल्स। हम इनके बारे में डिटेल में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, जहाँ हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के बारे में। ठीक है बेटा। सो अब जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया था, जो लीव्स होती हैं उनमें एक कुक होता है जो खाना बनाने का काम करता है ना। हमारे घर में भी मम्मा को सब कुछ लाके दे दिया जाता है, मम्मा को सारा मटेरियल लाके दे दिया जाता है, फिर मम्मा उनको बनाती हैं, है ना। तो इसी तरीके से सारा मटेरियल मिल गया है लीव्स को। अब वो जो काम है कुकिंग का, वो कौन करता है, क्लोरोफिल। क्योंकि क्लोरोफिल के पास सारा मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल आ गया सनलाइट की प्रेजेंस में, वो जो है लीव्स इसको चेंज करती हैं फूड में, जो ग्लूकोज मैंने आपको बताया था। तो इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो ये क्लोरोफिल मदद करता है सनलाइट को कैप्चर करने में, और ये जो एनर्जी है, ठीक है, इसको फिर यूज, ये जो एनर्जी बनी है इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो सोलर एनर्जी है इसको यूज़ किया जाता है फूड बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिक्स करके। क्योंकि ये जो सिंथेसिस है फूड की, ये लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। और ये एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है हमारी अर्थ पे, जो सोलर एनर्जी कैप्चर होती है लीव्स के द्वारा और स्टोर हो जाती है प्लांट में फूड की फॉर्म में। ठीक है, अगर हमारे अंदर क्लोरोफिल हो ना एनिमल्स के अंदर, तो हमारे अंदर भी ये पॉसिबल है कि हम खुद ही अपना खाना खुद बना लें। बट हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है, नहीं तो सारी चीज़ें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास रहती है, वाटर भी रहता है ना, लेकिन हम ये नहीं कर पा, सनलाइट भी होती है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल है। इसलिए ये जो प्रोसेस है बहुत यूनिक है। अगर ये ना हो तो कोई भी, किसी को भी फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे तो फिर हम क्या खाएंगे। आप कहोगे कि हम नॉन वेज खा लेंगे, भाई नॉन वेज भी तो कैसे आता है, ये जो एनिमल्स खाए जाते हैं वो भी तो पहले प्लांट्स को खाते हैं, तभी जिंदा रहते हैं, तभी तो हम उन्हें खा पाते हैं। तो अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड। ठीक है, सो हेयर इज द क्वेश्चन, यहाँ पे यही आपसे पूछा गया है कि क्या भाई आप बताइए, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप सोच सकते हैं लाइफ अर्थ पे बिना फोटोसिंथेसिस के? नॉट एट ऑल। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे डायरेक्टली हैं चाहे इनडायरेक्टली, हम सब प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, अब हमें ऑक्सीजन तो मिलती है, ठीक है ना। हमें एक तो मिलता है C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, हमें एनर्जी देता है, और साथ के साथ ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस में बाहर आती है। तो ये ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, और ये एनर्जी प्लांट खुद के लिए भी यूज़ करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए भी, और इसी को खाकर हमें ये एनर्जी भी मिलती है ना। तो इस तरीके से हमें पूरी तरह से प्लांट्स के ऊपर ही निर्भर रहना है फूड के लिए, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। ठीक है बेटा, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है अच्छे तरीके से। ठीक है, इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो जैसे कि हमने देखा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ पे। ठीक है ना, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे क्लोरोफिल वर्क करता है, ये आप जो है डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम ये जो टॉपिक है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस किस तरीके से जो क्लोरोफिल है जो कि लीव्स के सेल्स में होता है वो वर्क करता है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड till then take care, bye bye, stay blessed, stay healthy.
मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।